बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। नेक्स्ट टेस्ट में हम मजीद इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें हम पढ़ रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। और काफ़ी टेस्ट आप कर चुके हैं, मजीद भी इंशाल्लाह आपको इसी तरह हम करवाते रहेंगे और होपफुली इंशाल्लाह आपके ये टेस्ट 100% क्लियर होंगे। ठीक है। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इसको दोस्तों में शेयर किया करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन पे एक बटन क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है। तो ये हम बुक सॉल्व कर रहे हैं, फाइन इंटेलिजेंस बुक। ये वैसे तो बहुत कम मिलती है बट हम चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सारा सोल्यूशन दे दें ताकि आपको कहीं भी पैसे ज़्यादा लगाने ना पड़े। ठीक है। इसकी पीडीएफ मौजूद है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं तो वहाँ पे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी टेस्ट की तमाम ये पीडीएफ भी मौजूद है। ठीक है। और तमाम चीज़ें आप वहाँ और भी जितने भी टेस्ट हैं इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। ठीक है। रिकमेंडेड बुक्स जो हम आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए करते हैं वो भी मैंने दे दी हैं। मजीद भी सॉफ्ट हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अरेंज कर लेते हैं तो हम आपके लिए पब्लिश कर देते हैं। ठीक है। तो मजीद भी इंशाल्लाह हर पेज जो आपका कंसर्न पेज है उसी पेज के एंड पे देखा करें तो आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप कर सकते हैं जाके सारी डाउनलोड मटेरियल जितना भी है इंशाल्लाह हम आपको साथ साथ जो है ना वो दे रहे होते हैं। ठीक है। तो आने वाला मटेरियल भी उसी भी अपडेटेड होता है, नीचे पीडीएफ फाइल मौजूद होती है पेज के एंड में, तो उसको भी जरूर और ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है जी, इफ मोशन पिक्चर कैमरा कैन टेक 25 पिक्चर्स इन अ हाफ सेकेंड, हाउ मेनी पिक्चर्स विल इट टेक इन 15 सेकेंड। देखें, वो ये कहता है कि अगर एक कैमरा जो कि मोशन पे पिक्चर है, पिक्चर वाला है, वो 25 तस्वीरें लेता है हाफ सेकंड में, आधे सेकंड में। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरे सेकंड में कितनी लेगा, 50 ले लेगा। ठीक है। तो अब 15 सेकंड पे हमने करना है। ठीक है। तो 15 सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो इसका आंसर है 750। ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको, लेट्स सी मैं आपको बता भी देता हूँ। लाइक ये देखें, इन 1 सेकंड में कैमरा अगर 25 तस्वीरें निकालता है तो पूरे सेकंड में कितनी निकालेगा। तो यानी अगर हाफ सेकंड में 25 है तो पूरे सेकंड में 50 हो जाएंगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब हमने क्योंकि 15 सेकंड में देखना है कि कितनी पिक्चर्स वो लेता है, तो 15 को जस्ट 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 750। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा हाजिर दिमाग रहना है। ठीक है। देखिए, 10 बॉयज राइट 10 पेजेस। ठीक है। ये पहले भी हम काफी कर चुके हैं। 10 बॉयज हैं और उन्होंने 10 पेजेस लिखे हैं। ठीक है। तो हर बंदे के हिस्से में कितना आ गया। देखिए, हर बंदे ने एक एक पेज लिखा है ना, तो ये तकरीबन 10 आप कह लें बंदे, और 10 बंदों ने, हर बंदे ने एक एक पेज लिखा है। और उनको टाइम लगता है कितना, 10 मिनट्स। ठीक है। यानी अगर एक बंदा लिखता है एक पेज तो उसे 10 मिनट्स लगते हैं, दूसरे को भी 10 मिनट लगते हैं, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवे को भी, और 10वें तक हर स्टूडेंट को या हर लड़के को 10 मिनट लगते हैं एक पेज लिखने में। ठीक है। और यही वो कहता है कि अगर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट लगेंगे अगर एक बच्चा एक पेज लिखता है। ठीक है। तो वो देखें, ये मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ये एट अ टाइम स्टार्ट करते हैं, ये नहीं कि मतलब अभी एक बच्चा लिखता है फिर 10 मिनट के बाद जो है ना वो दूसरा लिखता है, नहीं। तो आप 10 बच्चों को इकट्ठा बिठा दें और कहें जी शुरू कर दें, और 10 मिनट के बाद उनसे अपना एक एक पेज ले लें, तो इसका मतलब है कि हर बच्चे ने एक पेज 10 मिनट में ही लिखा है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है जी, 7 लेबर्स कैन ग्राइंड 7 kg ऑफ कॉर्न इन 7 मिनट्स। देखें, अगेन 7 बंदे, उन्होंने जनाब आप कह लें कि हर बंदे ने क्या किया, 7 मिनट लगाए, यानी यहां से जो भी उसने काम किया उसके 7 मिनट लगे। ठीक है। और हाउ मेनी कॉर्न विल वन लेबर ग्राइंड इन 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स में हर बंदे ने कितने, आप टोटल कितने थे जनाब, 7 kg। तो हर हिस्से में कितना आ गया, हर बंदे 7 बंदे तो हर के हिस्से में एक एक केजी आ गया। ठीक है। तो यानी 1 kg उसने 7 मिनट में उसने ग्राइंड किए, पीसे। ठीक है। दूसरे ने इसी तरह, तीसरे ने इस तरह, हर किसी ने अपना अपना किलो, यानी 7 बंदे थे तो 7 किलो पीसा गया, और हर बंदे ने 7 7 मिनट जो है वो लगाए। तो इसका मतलब है कि हर बंदे के हिस्से में कितना कॉर्न आ गया। ठीक है। तो ये 1 kg आया। नेक्स्ट है जी, राइट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 16। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एक बात ख्याल करनी है कि वो कहते हैं 5 and 16। अब 16 भी इवन नंबर है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके दरमियान जो नंबर है। अब देखें 5 के बाद देखें 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ठीक है, 4 2 6, 6 और 8, 14 और 6, 20, 0 और प्लस 2 3 4 5, 50। तो आंसर इसका आ जाएगा 50। इसी तरह है कि राइट दी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब देखें ऑड में 5 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि 5 के बाद देखें 7, 9, ठीक है, इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 65। आपने देख लेना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। आठ नंबर वो होते हैं जो दो पर तकसीम नहीं होते, और इवन नंबर होते हैं जो दो पर तकसीम होते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ डॉक्टर गेव 6 टैबलेट एंड advised यू टू टेक ईच टैबलेट एवरी हाफ एन आवर। आधे घंटे बाद आपने एक वो लेनी है टैबलेट, ठीक है, समझ आ गई है। आधे घंटे बाद आपने एक टैबलेट लेनी है, और टोटल टैबलेट है 6, ठीक है। तो उसके बाद देखें आपने फिर आधे घंटे बाद ले ली एक, फिर आधे घंटे बाद ले ली एक, इस तरह करते करते आपने 6 टैबलेट ले ली, ठीक है। तो अब देखें वैसे तो बनना चाहिए 3 घंटे, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं हर आधे घंटे में आपके बाद एक लेनी है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक है, ये याद रखना है कि देखिए एक गोली तो बंदा उसी वक्त ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए आधा घंटा आप निकाल लें 3 घंटे से, तो आधा घंटा जो निकालेंगे तो पीछे आपके 2.5 घंटे रह जाएंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 2.5 आवर्स, ठीक है। ग्लास इज यूज, ग्लास कहते हैं शीशे को, हम खिड़कियों में इस्तेमाल करते हैं, क्यों? पहला है जी, इट लुक्स अट्रैक्टिव, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ये सस्ता होता है, लकड़ी के पैनल से इसमें से आप देख सकते हैं। और इट हर्ट्स इफ एनीबॉडी ट्राइज टू ब्रेक इट, कोई अगर तोड़ना चाहे तो उसको नुकसान देता है। तो ये बाकी बातें तो ठीक नहीं लगती, अलबत्ता ये वाली जो बात है ना, कि शीशा हम नॉर्मली खिड़कियों में इसलिए लगाते हैं कि हम बाहर जो का नज़ारा कर सकें, बाहर देख सकें, ठीक है। तो ये हर बंदे का पर्पज है ये। व्हाट कम नेक्स्ट, के के बाद एक छोड़ा एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर छोड़ा और आगे एस आई, तो एस देखें, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राइट द नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिसिमिलर फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग, ठीक है। पेन एंड इंक, पेन में लाजमी इंक होती है, राइफल में राउंड होता है, टीचर के पास बुक होती है, ये जरूरी नहीं है, ग्लास में पानी होता है, ठीक है। तो टीचर के पास जरूरी नहीं है कि आप बुक रखें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, ये डिफरेंट। नेक्स्ट है जनाब, 9 + 5 144 कैसे आया। तो अगर हम इसको ऐसा करें कि 9 और 5 को पहले जमा करें तो 14 आ जाता है, और 9 में से 5 निकालें तो 4 आ जाता है, ठीक है। इस तरह 7 × 6 13, और 7 में से 6 निकालें तो 1, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा, 2 × 2 4, और 2 में से 2 निकाले तो 0, तो 40 ही जवाब आ गया। What would be the most useful thing to do first of all? सबसे पहले आप क्या काम करेंगे अगर आप एक गाड़ी को देखते हैं हाई स्पीड में जा रही है, और वो एक आदमी के ऊपर से गुजर जाती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला कहता है कि जी आप उसका फौरन नंबर लिखेंगे, कार का फॉलो करेंगे, और बंदे को फर्स्ट एड देंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमें, क्योंकि गाड़ी तेजी के साथ गुजर रही होती है और वो बंदा मार के चली जाती है, तो पहला काम जो इमीडिएट हमें करना चाहिए वो उसका नंबर नोट करना चाहिए, क्योंकि नंबर अगर नोट हो जाता है तो फिर हम बाकी उसके ट्रेस कर सकते हैं कि वो किसकी गाड़ी है। इफ ए स्टैंड्स फॉर टू, अगर ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है, ठीक है, तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पहला अल्फाबेट है तो हमने दूसरा लिखना है, अगर दूसरा अल्फाबेट है तो उसका कोड 3 देना है, ठीक है। यानी उसका अगर दूसरा सीरियल नंबर है तो उसका एक नेक्स्ट प्लस कर देना है। तो हमारे पास ये एक नंबर है 14, 6, 19, 10 और 21। तो इसका टेक्निक ये होती है कि इसमें आपने जो आखिरी नंबर है पहले उसको देखें, ठीक है। अब 21 है तो 21 में से एक निकाल देंगे तो 20 रह जाएगा, क्योंकि हम पहले ऐड कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो भी अल्फाबेट था उसमें हमने एक ऐड किया तो उसका नंबर 21 हो गया। इसका मतलब है कि वो जो 20वें नंबर वाला था, तो वो अल्फाबेट हमें चाहिए। अब 20वें नंबर पे अल्फाबेट क्या आता है, तो जल्दी से आपने कैलकुलेट करना है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आखिर में टी आता है,
तो टी देखें यहाँ पे आखिर में और किसी के नहीं है, सिर्फ सी में है, तो इसका मतलब है कि यही आपका जवाब है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, 1/5 इज टू 1/8, 1/10। अब देखें 1/5 से वो कहता है कि आपने क्या मल्टीप्लाई किया कि आंसर आपके पास आ गया 1/10। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं यहां से 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 1/10 आता है। तो अगर देखें 2/3 है, तो 2/3 के साथ भी आप अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो ये देखें, एक तो आंसर ये भी आता है 2/6, और एक इसको अगर मुख्तसर करें तो 2 1 जार 2 और 2 3 जार 6, तो 1/3 भी आता है। ठीक है, तो अब देखें 2/6 भी मौजूद है और 1/3 भी मौजूद है, तो ऑप्शन फिर क्या होगा? बी एंड सी। व्हाट कम नेक्स्ट? अब देखिए दो सीरीज चल रही हैं, 9 8 7, एक कम हो रहा है 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद देखें 80 में से 68 कैसे रह गया? तो मैं कितने मैंने माइनस किए? 12। फिर देखिए मैंने कितने माइनस किए? 10। फिर मैंने कितने किए? 8। फिर मैंने किए 6, और फिर मैं करूंगा 4, तो मेरे पास आंसर रह जाएगा 40। तो ये डी जवाब है। इफ सम ऑफ द एजेस ऑफ खुरम एंड राशिद इज 36 ईयर्स, उनमें जो डिफरेंस है वो 6 ईयर्स है, उनकी एजेस क्या है? ठीक है, देखिए सिंपल, अगर एक्स जो है ना वो खुरम की एज है और वाई जो है वो उसकी उम्र है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 6। तो इन दोनों इक्वेशन को जस्ट सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ आपको। ये मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है। देखें राशिद एज विल बी x+6, 6 साल बड़ा है, और x में x+6 जमा करेंगे तो 36। 2x+6, अब इन दो को ओपन करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और फिर 2x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे 15, और राशिद की एज अब उसमें जमा कर लेंगे। राशिद की एज क्योंकि x+6 था, तो x हमारे पास 15 निकल आया, तो 15 + 6 21। तो एक की उम्र जो है वो 15 साल है और एक की उम्र 21 साल है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास 15 और 21 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये लिंक मैंने दे दिया है parkscience.com और ये tutorials.parkscience.com। तो इस पे जाके आप अपने, अच्छा ट्यूटोरियल्स पे आपको टेस्ट पैटर्न मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, और इस पे भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस मिल जाएगी, प्लस आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा ऐड आता है, तो इन दोनों पे ऐड करंटली मौजूद होता है, जो भी आपका कंसर्न पेज होता है। ठीक है, चाहे वो पीएमए का है, चाहे वो आपका पीएफ का है, चाहे वो नेवी का है, तो इवन की कैड कॉलेजेस के भी तमाम हमने टेस्ट है वो दे दिए हैं। तो वो कैड कॉलेज के तमाम नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिंक्स चेक किया करें, अंदर हम पेज के अंदर लिंक्स हमने इंसर्ट कर दिए हैं, तो उनको आप क्लिक करेंगे तो आप डेफिनेटली आपके मतलब की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है जी, राइट डाउन द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग। स्कूल एंड स्टूडेंट, स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, पेन में इंक होती है, गार्डन में कंटीन जरूरी नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल में मेडिसिन बिल्कुल होती हैं, तो गार्डन में कंटीन नहीं होते, फूल होते हैं, तो ये डिफरेंट है। राइट अ नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वुड एंड स्टूल, ठीक है, स्टूल अगर मैं कहूँ कि लकड़ी का बना होता है, नेल कील जो होती है वो आयरन की बनी होती है, बुक जो है वो पेपर से बनी होती है, तो लैंप जो है वो ऑयल से नहीं बना होता है, ऑयल से तो जलता है, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, H is to 8, H का मतलब है 8। अगर H में देखूं तो ABCDEFGH, तो यानी 8वें नंबर पर H आता है, तो M जो है वो कौन से नंबर पे आता है? तो M का जो नंबर बनता है वो 13 है शायद। ठीक है, तो ये आप जरूर चेक कर लें। ठीक है, ओके। थिंक का नंबर, एक नंबर आप सोचें, उसको डिवाइड कर दें जनाब 6 पर, और फिर उसको डबल कर दें। ठीक है, उसको डजन बनाने के लिए यानी 12 बनाने के लिए, तो वो क्या नंबर होगा? ठीक है, तो देखें इन्हीं में से आप चुन लें। अगर तो मैं 36 को ही ले लेता हूँ और इसको मैं 6 पर तकसीम करता हूँ, तो ये 6 जवाब आ जाएगा, और उसको डबल करूंगा तो 12 बन जाता है और वो एक डजन बनता है। ठीक है, तो इसमें 36 ही नंबर।
नेक्स्ट है जी, राइट अ नंबर ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग, साइकिल एंड स्कूटर। ठीक है, साइकिल भी दो पहिए होते हैं और स्कूटर के भी दो पहिए होते हैं। राइफल एंड स्वॉर्ड, राइफल और स्वॉर्ड, तो ये दोनों डिफरेंट है। पेंसिल एंड पेन, ये भी दोनों लिखने के काम आते हैं। ठीक है, मकसद दोनों का एक ही है। राइफल और स्वॉर्ड का मतलब बंदा मारना ही है। ठीक है, शर्ट और टेलर, अब ये दो चीजें डिफरेंट है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि टेलर शर्ट बनाए। ठीक है, दोनों का मकसद एक नहीं है। टेलर बंदा है और शर्ट जो है वो आपकी पहनने की चीज है। तो लिहाजा ये वाला जो आंसर है ये आपका डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी, फोर मैन स्टार्ट्स टुगेदर फ्रॉम अ पॉइंट, यानी मेरे पास एक बंदा है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ये बंदा स्टार्ट करता है ट्रेवलिंग, इसके साथ ये भी स्टार्ट कर देता है, ये भी कर देता है, ये भी कर देता है। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि 16 किलोमीटर फासला तय करता है, यानी पहले चार, फिर चार, फिर चार, और फिर चार, तो यानी ये पूरा सफर तय करता है ये 16। ठीक है, और घंटे कितने, चार, तो इसका मतलब है कि ये पहले घंटे में किया, फिर 4 घंटे में दूसरा, फिर तीसरे घंटे में आप कह लें कि चार, फिर चौथे घंटे में चार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर 4 किलोमीटर करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, 1 घंटा चाहिए। ठीक है, तो जब 1 घंटा चाहिए तो मुझे बताएं कि 1 घंटे में वो कितना फासला तय करता है। तो हमने ये बता दिया कि 1 घंटे में कम से कम वो कितना है, 4 किलोमीटर फासला तय करता है। तो ये इसका जवाब आ जाएगा। एवरी कंट्री मस्ट कीप एन आर्मी, हर मुल्क जो है वो अपनी आर्मी रखता है, क्योंकि इट मेक्स द पीपल मिलिटेंट, क्योंकि वो लोगों को दहशतगर्द बनाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट फॉर पेट्रियाटिक पीपल, जो मुहब्बे वतन होते हैं उनको नौकरी देती है। इट मस्ट बी डिफेंस ऑफ द कंट्री, और ये मुल्क की दिफा के लिए होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। इट कैन टेक ओवर व्हेन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्स, तो ये टेक ओवर कर लेते हैं जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाती है। तो बाकी तो खैर ये सारे काम हो रहे हैं, बट इसमें जो मोस्ट सूटेबल है वो सी है, ओरिजिनल पर्पज का यही है। इफ बैड इज कोल्ड एज दिस, फाइट इज कोल्ड एज दिस, हाउ विल यू हाई। तो अब देखें कि एच लास्ट है, तो यहाँ पे एच देखें सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट क्या है, एस। तो आखिर में एस किस किस का है, देखें इसका है, इसका है, इसका है, और इसका नहीं। ठीक है, उसके बाद देखें जी शुरू में यहाँ पे एस होना चाहिए, तो यहाँ पे देखें एस नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब इसका एस है शुरू में और इसका एस। ठीक है, तो अब हमें साथ कुछ और भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लाइक आई देख लेते हैं। तो आई जब यहाँ पे कहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे आर है, तो आर जो है देखें यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट है जी, मोटरिस्ट मस्ट हैव ड्राइविंग मिरर इन देयर व्हीकल्स बिकॉज, मोटरिस्ट जो गाड़ियां चलाते हैं उनके ड्राइविंग शीशे होते हैं जहाँ पे उन्हें नजर आता है, तो उससे क्या फायदा होता है। दे कैन सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, जो उनके बैक साइड पे ट्रैफिक आ रही होती है तो उसके लिए ड्राइवर के सामने शीशे लगे होते हैं। तो बिल्कुल ये जवाब ठीक है। अदर मोटरिस्ट कैन सी देम, दूसरे देख सकते हैं, दूसरों को देखने की भाई क्या जरूरत है। द पैसेंजर कैन यूज देम, मुसाफरों को भी जरूरत नहीं है उसको इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि वो जो बैक साइड पे गाड़ियां आती हैं उनको देखने के लिए मिरर को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बैरकअप जनाब ये था आज का हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। तो होपफुली ये आपको काम आएगा और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एयरमैन टेस्ट आने वाले हैं, कमीशन के, पीएफ के टेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा नेवी के आने वाले हैं, और आर्मी के तो चल रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम टेस्ट उनके लिए बहुत मुफीद हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये टेस्ट कभी भी पुराने नहीं होते। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं ये तो वीडियो जनाब साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, माइट भी, ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि ये ऑथेंटिक वीडियोस हैं, और जो भी पुरानी वीडियोस मेरी उसमें पड़ी हैं 100% अभी तक उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और तरीका वही है, मेथड वही है, बस इसको समझें और याद करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह वीडियोस भी बनाते रहेंगे, आपको समझाते भी रहेंगे। और मज़ीद अगर आपने अकेडमी में आना है तो ज़रूर कांटेक्ट कर लें। मेरा नंबर कहीं ना कहीं मौजूद होगा यूट्यूब पे भी, और वेबसाइट पे लिंक्स भी मौजूद है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में देख लें, और आप रावलपिंडी में आ सकते हैं, हमारी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं।
इंशाल्लाह यहाँ पे हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी, खाना पीना रहे सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम कम से कम पैसों में आपकी बेहतरीन ग्रूमिंग कर दें और मजीद भी और अच्छे क्वेश्चंस की आपकी तैयारी करवाएं। ठीक है, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।